बालाघाट विधायक अनुमा मुंजारे के द्वारा शहर के 2 निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी, सुरक्षा उपकरण और साफ सफाई की व्यवस्था सहित इमरजेंसी आने पर निकलने के लिए इमरजेंसी द्वार का भी निरीक्षण किया, जहां उन्हें दोनों ही अस्पतालों में काफी असुविधाएं नजर आई। वहीं उन्होंने अस्पताल के संचालकों को अस्पतालों में पर्याप्त मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को भी ध्यान में रखने की भी बात कही। तो वहीं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी मनोज पांडे को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि बालाघाट विधायक अनुमा मुंजारे के 13 जून को शाम के शहर के 2 निजी नर्सिंग होम, शुक्ला नर्सिंग होम और श्रीवास्तव नर्सिंग होम के निरीक्षण में 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई खामियां मिली, जिसमें बड़ी खामी देश के अलग अलग हिस्सों में नर्सिंग होम में हो रही आगजनी से निपटने फायर सेफ्टी के इंतजाम के निर्देशों के बावजूद शहर के निजी नर्सिंग होम संस्थानों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी और कम दिखाई दिए, जिससे यदि कोई आगजनी की घटना होती है तो देश के अन्य राज्यों और बीते महीनों में जबलपुर नर्सिंग संस्थान में आगजनी से मृत हुए मरीजों की तरह ही बालाघाट में भी आगजनी की ऐसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसको लेकर विधायक अनुमा मुंजारे ने तीखी नाराजगी भी जाहिर की। नगर के बड़े नर्सिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी के नाकाफी इंतजाम के बाद से CMHO और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए। लगता है कि अधिकारी और विभाग केवल संस्थाओं के फायर सेफ्टी कागज से संतुष्ट है, जो उनकी गैर जिम्मेदाराना और निष्क्रिय कार्य प्रणाली को न केवल उजागर करता है बल्कि शासन के निर्देशों की सीधे सीधे अवहेलना को भी दर्शाता है। जो नियम बने उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये हमने तो जो देखा वो आपत्तिजनक जो है वो स्पष्ट बोलते हैं हम तो, और आप जानते हैं कि हमको कोई बात से लेना देना नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जनता, हमारे जो मरीज जो एक आशा और उम्मीद के साथ अस्पताल में आते हैं इलाज कराने के लिए, उनको उनके हिसाब से और शासन के दिशा निर्देश पर जो अस्पताल खोले गए हैं उसके तहत उनका इलाज होना चाहिए और उनको सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो पूरी रिपोर्ट तैयार करके विधानसभा में प्रस्तुत करने वाली हूँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारे अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधरें और जिस तरह से हम अस्पताल चला रहे हैं उस तरह से उन अस्पतालों की व्यवस्थाओं में भी पूरी तरह से सुधार आए, इस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि शुक्ला नर्सिंग होम में जब हम गए तो हमने देखा वहाँ क्योंकि डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी महिला चिकित्सक हैं और वहाँ ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं इलाज कराने आती, लेकिन बड़े अफसोसजनक बात है कि उनके अस्पताल के बिल्कुल गेट पे ही नगर पालिका के द्वारा जो सड़क बनाई गई है उसमें ब्रेकर लगा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा ब्रेकर बनाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सोचने वाली बात है कि गर्भवती महिला इलाज कराने अगर आती है, प्रसव के लिए आती है, और मान लीजिए कि वाहन से आ रही, किसी भी वाहन से आ रही, तो दचका लगने से अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती, उसके स्वास्थ्य में कोई खराबी आती है या उसके बच्चे को कोई नुकसान होता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, ये भी एक बहुत बड़े आपत्तिजनक बात है। भाभी, जैसे आपने मात्र अभी 2 ही हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, इसमें काफ़ी कमियां पाई हैं, तो जो यहाँ के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं फिर वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको ये चीज़ कभी दिखी? ये मैंने शुरू से कहा है कि यहाँ के जो जो CMHO हैं डॉक्टर मनोज पांडे जी, वो बहुत ही अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाह हैं, बहुत गैर जिम्मेदार हैं, और उनको सिर्फ अपने काम में मतलब किस तरह से वो लाभान्वित हो सकते हैं इस तरफ उनका ध्यान रहता है। मैंने कई बार उनको कई समस्याओं के लिए उनका ध्यान आकृष्ट कराया है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उनने किसी भी समस्या का समाधान किया है। और अभी मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि आज मेरा निरीक्षण था और अति आवश्यक निरीक्षण था निजी नर्सिंग होम्स का, और बराबर CMHO श्री पांडे जी को खबर दी गई, तो उसके बावजूद भी ना वो खुद आए, ना उनने स्टाफ से कोई भी अपना शासकीय चिकित्सक भेजा, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति भेजा। इससे आप समझ लीजिए कि कितने निरंकुश हो चुके हैं। और मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में नौकरशाह बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं, आम जन की कोई सुनवाई नहीं है, आम जन से शोषित हो रही है, पीड़ित हो रही है, और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर पांडे जी को भी कहना चाहूँगी कि वो अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, नहीं तो उनके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन जनता के साथ मिलकर
हम खड़ा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जिस इंस्ट्रक्शन लेटर पर आप विजिट करने के लिए आए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और उसकी फैसिलिटीज़ को आपने चेक किया, कौन से ऐसे बिंदु है प्रमुखतः जिनको आपने ऑब्जर्वेशन में लिया और इंस्ट्रक्शन किया? सबसे प्रमुख बिंदु यही है कि आम जनता को किस तरह से हमारे निजी नर्सिंग होम सुविधाएं दे रहे हैं, शासन के गाइडलाइन में ये कितना चल रहे हैं, ये एक प्रमुख बिंदु है। और उसके बाद फिर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई अग्निशमन वहाँ साधनों की क्या व्यवस्था है, क्योंकि विगत वर्षों में आपको याद होगा जबलपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, एक निजी नर्सिंग होम में भयानक अग्नि दुर्घटना हुई थी और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी उसमें। तो तब से शासन ने एक सख्त निर्देश जारी किया कि आपके पास फायर की पूरी आग लग जाती है, अगर दुर्घटना की संभावना है तो उससे आप बचने के लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं, एक ये बात। दूसरा स्वच्छता, क्योंकि हेल्थ से जुड़ा मामला है हमारा, तो साफ सफाई अस्पतालों में किस तरह की है, पानी की व्यवस्था कैसी है, पेयजल व्यवस्था कैसी है, और उसके बाद स्टाफ सही तरीके से अपनी सेवाएं मरीजों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद आपके पास जितने बेड स्वीकृत हैं उसके अलावा अगर उससे ज़्यादा अगर आपके पास बेड हैं तो फिर आप ये तरह से शासन के आदेश का आप उल्लंघन कर रहे हैं। एक इसकी भी हमको जांच करना है।